अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शाह फहद अहमद और इस वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि एडोबी प्रीमियर प्रो के ऊपर अगर आपको कुछ प्रीसेट्स बनाने हो अपनी मर्ज़ी के तो वो किस तरीके से बनाए जा सकते हैं कि हम उनको खुद ही अपने हिसाब से वीडियो का बनाएं और बार बार अपनी वीडियो के अंदर उनको हम यूज़ कर सकें। कस्टम इफ़ेक्ट्स हम कैसे बनाते हैं, इस वीडियो के अंदर हम इन 4 इमेजेस को यूज़ करते हुए ये सीक्वेंस बनाएंगे जो अब आपके सामने चल रहा है। ठीक है, तो इसमें 4 इमेजेस हैं और चारों पे एक ख़ास इफ़ेक्ट बार बार आ रहा है, वो पूरा मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। तो उसके लिए अब आपको मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 4 इमेजेस हैं, इन चारों इमेजेस को मैंने एक ख़ास तरह से लगाना है, यानी कि बिल्कुल सेम तरह से बार बार आए। अब या तो मैं एक इमेज को लगाऊँ, उसकी साइज सेटिंग करूँ, उसकी मोशन और सब चीज़ें, और फिर बार बार चारों के ऊपर करूँ, ये चारों पे कॉपी पेस्ट करूँ, या व्हाट एल्स आई कैन डू, मैं उनको सबके उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको मैं अपना प्रीसेट बना दूँ और वो प्रीसेट मैं 400 इमेजेस पे यूज़ करूँ, चाहे कितने भी प्रोजेक्ट्स में यूज़ करूँ, वो प्रीसेट मेरे पास आ जाएगा इन माई इफ़ेक्ट्स विंडो। तो शुरू करते हैं कि ये कैसे होगा। सबसे पहले देखो, मैंने पहली इमेज लगाई यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ये मैंने सेट कर ली। अब मुझे पता है ये इमेज ऐसे नहीं रहनी। इस इमेज की सबसे पहली चीज़, मुझे इसका ब्लेंड मोड चेंज करना है, जो कि मैं कर दूंगा डार्कन। तो ये बिल्कुल हमारे टेक्सचर बैकग्राउंड के साथ एम्बेड हो गई। देन मैं इसकी लेंथ छोटी करूँगा, देन मैं इसका साइज़ जो है और हाँ इसका साइज़ और पोजीशन वगैरह सेट करूँगा। तो मैं चाहता हूँ इसमें एक ऐसा इफेक्ट आए कि ये बहुत दूर से फ़ौरन करीब आए और फिर आहिस्ता 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 दूर जा रही है, जैसे स्लाइड शो का इफेक्ट होता है। वो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे टाइम स्टैम्प्स यूज़ करने हैं। टाइम स्टैम्प्स क्या होता है, अगर आपको प्रीमियर प्रो सीखना है और उसके इसेंशियल सीखने हैं तो पूरा कोर्स मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो टाइम स्टैम्प क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से जो घड़ी का स्टॉप वॉच का बटन है यहाँ से शुरू पे क्लिक करूँगा कि स्टार्ट में जो है ना ये ऐसे होगा, ठीक है, इस तरह से, और फ़ौरन राइट आफ्टर 3 फ्रेम्स, 3 फ्रेम्स के अंदर अंदर जो है ना ये बिल्कुल ऐसे सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, थोड़ा छोटा होगा। देन आगे 2 फ्रेम के बाद ये जो है ना थोड़ा सा, बल्कि 2 फ्रेम के बाद नहीं, ये अपने एंड तक जो है ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बड़ा होता जाएगा, जस्ट लाइक दिस। अब देखो ज़रा, ये ऐसे आएगा, ठीक है, यानी कि दूर से आया और करीब करीब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। मैं इन तमाम इफ़ेक्ट्स को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए इन सब को सेलेक्ट करूँगा, सारे इफ़ेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, और इन सब को मैं ईज इन कर दूँगा। तो अब देखते हैं ज़रा हम, ये ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा आ गया। और मज़ीद मैं अब देखो ये, क्योंकि एक ही को सब कुछ सेटिंग करनी है, मैं शुरू में जो दूर से आ रहा है ना इसको और थोड़ा तेज़ कर दिया, ऐसे कर दिया मैंने, नॉट 106। अब देखते हैं ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये मैंने अपने पूरे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, जो जो मैं चाह रहा था इसके ऊपर करना। अब इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को मैं एक प्रीसेट बना दूँगा। प्रीसेट कैसे बनाऊँगा कि मैं इसके मोशन को और इसकी ओपेसिटी को राइट क्लिक करूँगा, सेव प्रीसेट। सेव प्रीसेट करने के बाद मैं यहाँ से इसका नाम रख देता हूँ ट्यूटोरियल, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और ओके। अब ये प्रीसेट मेरे इफ़ेक्ट्स के अंदर, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ ट्यूटोरियल, तो देखो प्रीसेट्स के अंदर ट्यूटोरियल के नाम से आ गया। और जिस ऑब्जेक्ट पे मैं अपने ये प्रीसेट्स लगाऊंगा ना, वो ये उस ऑब्जेक्ट पे प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। अच्छा, जनरली मैंने इसको मोशन में कर दिया, वरना हम ट्रांसफॉर्म के नाम से एक इफ़ेक्ट लगा के उसमें करते हैं सारी मोशन। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो एक अलग से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ में वो चीज़ ऐड हो जाएगी और बाद में आप उस ऑब्जेक्ट को खुद भी छोटा बड़ा कर सकते हो, लेकिन उसमें मोशन वही रहेगा। तो ट्रांसफॉर्म में करते बेसिकली ये जो काम मैंने किया है। बट अभी जो है हमने प्रीसेट बनाना सीखा था, तो वो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब मैं दिखाता हूँ, देखो टूम स्टोन आई है, सॉरी मतलब जो सेकंड रोबोट आई है। देन मैं थर्ड वाला लगाता हूँ, वो मैंने ऐसे लगाया, और फोर्थ वाला लगाता हूँ, ये मैंने ऐसे लगाया, ठीक है। ये सब कुछ मैंने कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि देखो इन सब के ऊपर बार बार वो मेहनत करने के बजाय इन सब को मैंने सेलेक्ट किया और इन सब पे मैंने ये प्रीसेट लगा दिया। नाउ लुक एट दिस, सिर्फ पहला वाला तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बाकी सब पे भी ये इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और ये सीक्वेंस जो है इसको मज़ीद मज़ेदार करने के लिए इसके ऊपर एडजस्टमेंट लेयर भी लगा देते हैं हम। देखो ये थोड़ा सा ऐसा एडजस्टमेंट लेयर लगाता हूँ, इसके ऊपर मैंने एडजस्टमेंट लेयर लगा के थोड़ी सी सेटिंग्स करूँगा मैं, ठीक है। एडजस्टमेंट लेयर को हम थोड़ा सा किसी और वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अब देखो जो सीक्वेंस हम फाइनली बनाना चाह रहे थे वो सीक्वेंस हमारा बन गया है, ठीक है। ये हमारे पास पूरा सीक्वेंस बन गया है। सो दिस इज़ शाह फहद अहमद, और अगर आपको इस तरह के ट्यूटोरियल्स पसंद है एडोबी प्रीमियर प्रो के, स्पेशली यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की टिप्स और टिप्स आती रहती हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।